हाँ, तो जो आज की क्लास है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज बेसिकली अरे मेथड्स। ठीक है, हम लोग 5 अरे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक है फिल्टर, ठीक है, दूसरा है मैप। आई एम प्रीटी श्योर आपको इनमें से थोड़ों का पता भी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, उसके बाद हमारे पास रिड्यूस है, सॉर्ट है, ठीक है, और हमारे पास फाइंड है। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। अरे मेथड्स, तो ये अरे मेथड्स जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशल होंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो हम लोगों ने डेटा मैनिपुलेशन करनी है फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है, हमारे पास डेटा एज एन अरे आएगा। तो अब हम लोगों ने उसमें से फॉर एग्जांपल कैसे चीज़ें सॉर्ट करनी है, कैसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, ये मेथड्स हमारी हेल्प करेंगे उसको अचीव करने में। ठीक हो गया, हम लोग स्क्रिप्ट लगाते हैं और index.js के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हमारी index.js फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो आज हमारा मेनली जो सारा काम होगा, अब वो सारा कुछ किस पे होगा, इन द कंसोल होगा। ठीक है, चलो। अरे मेथड्स, अरे मेथड्स क्या होते हैं? यू डू समथिंग विद द अरे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 5 मेन अरे मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका फिल्टर मेथड। ठीक है, फिल्टर मेथड क्या करता है? फिल्टर मेथड ये करता है कि मेरे पास एक अरे है, उसमें से मैंने कुछ आइटम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं फिल्टर करूंगा उसे। ठीक है, हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल के अंदर फिल्टर करते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई हैव एन अरे एंड आई वांट टू फिल्टर आउट, I want to filter out certain items from that array based on a certain condition, slash conditions. ठीक है, अब लेट्स assume कि हमारे पास एक अरे है स्कोर्स की। ठीक है, इसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हम लोगों ने, हमारा टास्क क्या है? ठीक है, हमारा टास्क है कि हमने करने हैं we want to filter out the scores that are 20 or less than 20। ठीक है, एंड हम लोग ये कैसे करेंगे? we will use filter method। सबको बात क्लियर है? ठीक है, अब फिल्टर मेथड एक अरे के साथ अटैच होता है, और वो किस तरह अटैच होता है? scores डॉट फिल्टर मेथड। ठीक है, ये फिल्टर मेथड अपने अंदर, अपने पास एक क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। तो फिल्टर मेथड, ठीक है, iterates an array, ठीक है, performs a check on each item in that array by using a callback। ठीक है, if the condition, ठीक है, if the condition passes, if the condition passes, it keeps the item, otherwise it filters it out। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर मेथड क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये या तो ट्रू या तो फॉल्स की बेसिस के ऊपर एक चीज को रखता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बाय रिटर्निंग ट्रू हम फिल्टर मेथड को ये कह रहे हैं कि आप हर आइटम जो हमारी अरे के अंदर जिसको आप आइटरेट कर रहे हो ना, कीप इट एज इट इज। ठीक है, इसको फिल्टर आउट मत करो। ठीक है,
इसका मतलब होता है कि जब ट्रू हमारे पास चीज रिटर्न होगी तब फिल्टर मेथड क्या करेगा, हर चीज को पास कर देगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मुझे बंदा जवाब दे सकता है कि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करूं तो मेरे पास आउटकम क्या होगा? कोई आइटम नहीं आएगा। नन एग्जैक्टली होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एम्प्टी अरे आएगी। ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है कि जी बाय रिटर्निंग ट्रू, ठीक है, वी आर कीपिंग all the items in the array, and by returning false we are left with an empty array। ये सबको बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन हम लोग इतना सिंपल काम तो हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सही है जी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे स्कोर्स, ठीक है, डॉट फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या पैरामीटर लेगा, आइटम लेगा या स्कोर लेगा, इंडिविजुअल स्कोर लेगा, और रिटर्न कर देगा जहां पे स्कोर इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, और क्योंकि हम लोग ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं मेथड है, मतलब ये कि ये ओरिजिनल अरे को कुछ नहीं करता, नहीं छेड़ता। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब है इसको हमें सेव करवाना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, नए वेरिएबल पे हम लोग इसको सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फिल्टर्ड scores is equals to this। ठीक है, अब हमने इसको सेव करवा दिया, हमारे पास एक नई अरे बन गई है। ठीक है, और अब अगर हम लोग इसको console.log करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये देखो हमारे पास ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग फॉर कंपैरिजन पर्पसेस हम लोग यहाँ पे स्कोर ये, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कहा कि लेट फिल्टर्ड स्कोर्स हो के हमें स्कोर्स के अंदर फिल्टर कर दो वो स्कोर, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, मतलब जहां पे इसकी वैल्यू स्कोर, जहां पे ये स्कोर ग्रेटर देन 20 ट्रू है ना, ठीक है, उसको ये हम रखेंगे। ठीक है, जहां पे ये रिटर्न स्कोर मोर देन 20 इज फॉल्स, यहाँ पे उसको फारिग करते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? यस। ठीक है, आसान है ना? चलो गुड हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, so let's take a difficult example which is an array of objects। हमारे पास असल में डेटा इस फॉर्मेट के अंदर मेनली आएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजर्स हैं, यूजर्स की अरे है, और जो यूजर्स हैं वो हमारे पास इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। हर अरे के अंदर जो एक एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये प्रीमियम हमारे पास यूजर है या नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करते हैं, और फर्स्ट किया हमारे पास 4 हमारे पास ये एंट्रीज हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपने बात याद रखनी है, ये हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं कि ये प्रीमियम यूजर्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने प्रीमियम यूजर्स को फिल्टर आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ईच आइटम in the users array is an object with two properties। ठीक है, एक नेम प्रॉपर्टी है और एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग इस चीज को यूज करके वी विल फिल्टर आउट आवर प्रीमियम यूजर्स। ठीक हो गया? सबको ये बात क्लियर है अभी तक कि हमारा टास्क क्या है? यहाँ पे हमने निकालना है वो यूजर्स जिनका प्रीमियम ट्रू है। तो हम क्या करें, हम लोग बेसिकली सेम फॉर्मेट, क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, ये ओरिजिनल अरे को नहीं चेंज करता, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल में सेव करवाएंगे। प्रीमियम यूजर्स
यूजर्स डॉट फिल्टर, और हमें अंदर से एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए जो लेगा यूजर। ये जब यूजर लेगा, हमने यूजर के साथ क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रिटर्न यूजर यूजर डॉट डॉट प्रीमियम। उसकी ऑलरेडी वैल्यू ट्रू या फॉल्स, अगर वो स्ट्रिंग होता तो हम लोग यस या नो कर लेते। ठीक है, अब इसका या तो आंसर ट्रू है या तो आंसर फॉल्स है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यूजर डॉट प्रीमियम, ये ठीक है, लेकिन ये और बेसिकली दोनों सेम एस्पेक्ट हैं। जब हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग करेंगे प्रीमियम यूजर्स, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगी। ठीक है, राहील और डेफिनेशन और प्रीमियम ट्रू लिखा है। अब क्योंकि ये एक बहुत सिंपल फिल्टर मेथड है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी आ रही है, इसे हम लोग और ज्यादा छोटा कर सकते हैं। मुझे कोई बता सकता है कि इसको हम लोग सिंगल लाइन के ऊपर कैसे लेकर आएंगे? बड़ा आसान है। ठीक है, यूजर्स यूजर डॉट डॉट फिल्टर। फिल्टर ठीक है जी, यहाँ पे हम करते हैं यूजर डॉट प्रीमियम। नहीं, क्यों भला, कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो कॉल बैक फंक्शन लेता है एक एक अंदर क्या लेगा, पैरामीटर। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, यूजर डॉट यूजर डॉट प्रीमियम, एंड प्रीमियम दैट इज दैट। ये दैट इज, जब आप console डॉट लॉग करोगे, यू विल हैव द सेम आंसर। सबको ये बात क्लियर होगी? तो ये हमारा पहला अरे मेथड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फिल्टर मेथड। नेक्स्ट अप हमारे पास है, ठीक है, दूसरा हमारे पास मेथड है जिसका नाम है मैप मेथड। ठीक है, ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा, तो आज हम लोग इसको डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। मैप मेथड, अच्छा, मैप मेथड बेसिकली टेक्स एन अरे। ठीक है, ये अरे पकड़ता है एंड देन मैप्स दैट इनटू अ कंप्लीटली न्यू अरे। ठीक है, ये हमारे लिए एक नई अरे क्रिएट करके, ठीक है, हमें दे देता है, और ये भी क्या है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो द मेथड आइटरेट्स एन अरे, ठीक है, एंड इट रिटर्न्स an updated value for each item in the array, and then it pushes that updated value to a new array। बड़ी सिंपल सी बात, आपको सेंस बन गई इस चीज की कि मैप मेथड क्या करता है। मैप मेथड एक अरे को आइटरेट करता है, जो वैल्यू की अपडेटेड वैल्यू होती है उसे नए अरे के अंदर अपेंड कर देता है, एंड दैट इज इट। और ये भी क्या है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मतलब कि ये ओरिजिनल अरे को कुछ नहीं होने देता। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक अरे है प्राइसेस। ठीक है, 20, 10, 30, 25, 15, 40, 80 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास प्राइसेस है। हमारा टास्क है कि वी हैव टू क्रिएट अ न्यू अरे ऑफ अपडेटेड सेल्स प्राइस। फॉर एग्जांपल हमारी सेल लगी हुई है, ठीक है, अब हम लोगों ने उसके हिसाब से जहां पे प्राइस 20 से फॉर एग्जांपल ज्यादा है, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने उसकी प्राइस को 50% डिस्काउंट दे देना है। अभी हम लोग सारी प्राइसेस को दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कॉन्स्ट सेल प्राइसेस, और ये क्या करता है, प्राइसेस डॉट मैप, और ये एक प्राइस पकड़ता है और उसे क्या कर देता है, रिटर्न करता है प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ये हमने इसको क्या कहा कि मुझे एक नई अरे निकाल के दो जिसपे तुम प्राइसेस को, प्राइसेस अरे को पकड़ रहे हो,
और उसकी हर एक प्राइस जो हमारे पास गिवन है, हर एक आइटम जो है, उसको अब डिवाइड बाय 2 करके मुझे ये नई अरे प्रोवाइड कर रहे हैं। 20 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, 10 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, 15 को डिवाइड बाय 2, 30 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, और हमारे पास एक ऐसी आइटम आ गई जिसके ऊपर हर चीज के ऊपर 50% ऑफ है। इसको हम लोग छोटा करके भी लिख सकते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये भी हो गया, और दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी। क्लियर होगी ये वाली बात। अब हम लोग आते हैं दोबारा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। ठीक है, वो है जी हमारे पास अगर हो एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक है प्रोडक्ट्स के नाम से एक अरे है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 1 है। ठीक है, और उसकी जो प्राइस है हमारे पास वो है 20। सही है, हमारे पास कोई अराउंड 5 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक की प्राइस 20 है, एक की प्राइस 40 है, एक की 30 है, एक की 10 है और एक की 50 है। ठीक है, इस पर प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज एन, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो अरे है उसका एक जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है ना, ठीक है, ईच एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट विद 2 प्रॉपर्टीज। ये बात याद रखनी है, एक नेम और एक प्राइस। हमने क्या करना है, हमारा टास्क है कि अगर एक प्राइस 30 से ऊपर है ना, ठीक है, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग डिस्काउंट डाल देंगे, या उसकी जो प्राइस है डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सेंस बन गई सबको? सर हाँ सही मेरा कहो। एक क्वेश्चन है सर। जी जी। आपने सर ऊपर एक फिल्टर मेथड दिखाया है और एक मैप है सर, दोनों में काम तो सेम ही हो रहा है। हम मतलब ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं कर रहे, एक न्यू अरे बना रहे हैं। तो हाँ अगर फॉर एग्जांपल स्कोर डिवाइड बाय 2 रिटर्न कराता हूँ मैं स्कोर्स वाली अरे में, तो वो भी किसी न्यू अरे के अंदर जाके एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा है, मतलब ओरिजिनल अरे मैप नहीं हो रही। तो इसमें ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? खुद सोचो। जब आप फिल्टर करते हो, ठीक है, आप किसी जी कंडीशन सर। के ऊपर फिल्टर करते हो। जी सर। ठीक है, मैप के ऊपर आप एक नई अरे बना रहे हो, ठीक है, और उस पर कुछ चीजें आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जी फिल्टर सर। के ऊपर क्या होता है, फिल्टर के ऊपर सिर्फ ये होता है कि यार जहां पे ये कंडीशन मीट करे, ठीक है, जी सर। मुझे वो बंदे ढूंढ के ला के दो। लेकिन अब मेरे सर। पास एक नई प्रॉब्लम आई है कि यार मेरे जहां पे प्रोडक्ट्स है ना, जहां पे मेरे प्रोडक्ट्स का प्राइस 30 है या 20 है, जी वहां सर। पे सिर्फ मैंने क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं हर एक आइटम के पास जाऊंगा, देखूंगा क्या उसकी प्राइस 20 से ऊपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर जाके एक फंक्शन, एक कोई चीज परफॉर्म करूंगा। ठीक है, और वो चीज मैं नई अरे के अंदर अपेंड करवाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ पे उसको कहा कि यार तुम जाओ प्राइसेस पे जाओ, ठीक है, और प्राइसेस को क्या करो, बस डिवाइड बाय 2 कर दो। यहाँ पे जी हमने सर। ये नहीं कहा कि मुझे कुछ चीज ढूंढ के ला के दो। फिल्टर मेथड इज काइंड ऑफ लाइक फाइंडिंग समथिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। जो मैप मेथड है, ठीक है, वो एक अरे को पकड़ता है, उसके जी सर। ऊपर एक हम लोगों ने एक फंक्शन परफॉर्म, या एक जो इसकी इक्वेशन परफॉर्म की है प्राइस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, उसको पकड़ के हमें एक नई अरे निकाल के देता है। तो ये फर्क है। इस पे आप ये भी कर सकते हो कि प्राइस डिवाइडेड बाय 2, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये चीज आप फिल्टर मेथड पे नहीं कर सकते। सर अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंडीशन कोई। अब मुझे वो रिटर्न करो जो कि 20 से ग्रेटर है, तो ये चल जाएगा यहाँ पे मैप पे कंडीशन? चलो, मेरे ख्याल से देखो, ये बहुत ज्यादा जो हमारे पास चीजें हैं ना, ये बहुत सिमिलर भी होती है। ठीक है, तो मैथ सर। मेथड अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो अगर मैं मैथ मेथड लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर 20, ठीक है, प्राइसेस डॉट मैप प्राइस, ठीक है, रिटर्न
प्राइस इज ग्रेटर देन 20। सही है, ये लिखना था जी। और हम लोग इसको console.log कर देते हैं। वो देखो हमारे पास क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। उसने क्या किया, उसने एक नई अरे निकाल दी जहां पे उसने हमें क्या बता दिया है कि इसका रिजल्ट क्या है। सही। सेंस बन गई कि यही हो चीज गया। अगर जब हम ऊपर करते हैं तो वो हमें क्या निकाल के देता है, वो हमें उसकी यूजर की वैल्यू निकाल के देता है कि अच्छा यार ये चीज की कंडीशन ट्रू है, आई हैव टू कीप दिस वैल्यू। इसकी फॉल्स है, आई डोंट हैव टू कीप दिस। इसकी ट्रू है, आई हैव टू कीप दिस वैल्यू। ये क्या कर रहा है, इसने मुझे बस ये कहा कि यार मैं गया हूँ, मैंने आइटरेट किया है, और जो प्राइसेस मुझे नजर आई कि ग्रेटर देन 20 है, मैंने आपको रिटर्न कर दिया कि यस दे आर ट्रू, अदरवाइज आई हैव गिवन यू फॉल्स। तो मेरे पास एक अरे ट्रू फॉल्स की अरे यार, बस और तो कुछ भी नहीं। सही। सो दैट मेथड विल नॉट वर्क हियर। ठीक है, ठीक हो गया सर। चलो वेरी गुड। अच्छा अब हमारे पास टास्क क्या है, अब हमारे पास टास्क है कि यार साइकिल थ्रू दिस प्रोडक्ट्स अरे, ठीक है, एंड मैप इट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट की अरे है, ठीक है। और जो हमारे पास हमें मैप करवाओ, ठीक है, मैप द न्यू प्राइस, ठीक है, मैप द न्यू डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन 30। ये कहना मुझे ये चाह रहा है कि मुझे जाओ आइटरेट करो इस प्रोडक्ट्स के अरे पे, और जहां पे प्राइस ग्रेटर देन 30 है वहां पे क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वहां पे 50% डिस्काउंट दे दो। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। बस प्रॉब्लम समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है? तो चलो अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नई अरे बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम है सेल प्रोडक्ट्स। और हम लोग ये प्रोडक्ट्स की अरे पकड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है। और हमने मैप क्या करना है, हमने ईच प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले चेक करना है कि क्या उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 30 है या नहीं है। अगर उसकी प्राइस ग्रेटर देन 30 है तो हमने रिटर्न कर देना है उसकी प्राइस हाफ करके। सेंस है सारी? अदरवाइज हमें जो प्रोडक्ट आया है वही आप पास करवा दो। प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 30, मैप हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, इफ इट्स ग्रेटर देन 30 तो हमें रिटर्न कर दो क्या, हमें यहाँ पे रिटर्न कर दो, प्राइस कोई ओवर बताएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस ओवर 2। चलो आपकी बात सुन लेता हूँ। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्राइस डिवाइड बाय 2, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। प्रोडक्ट डॉट प्राइस डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। एल्स रिटर्न प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो मुझे पूरा प्रोडक्ट चाहिए, मैं प्रोडक्ट खाली प्राइस पे पकड़ा, मुझे तो प्रोडक्ट का नाम भी तो चाहिए ना, मुझे खाली प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी चाहिए। चलो करते हैं जी, ये मेथड भी लगाते हैं, क्या एरर आता है देख लेते हैं या क्या आंसर आता है। पहले में फिर प्रोडक्ट रिटर्न करना है। ये देखो, हाँ वेरी गुड। अब ये तुमने अच्छी बात की है कि हमने पहले पे प्रोडक्ट रिटर्न किया ही नहीं है। कैसे करेंगे हमजा मसूद? प्रोडक्ट लिख के डॉट खत्म कर देंगे, प्रोडक्ट ही बस लिखेंगे। सर हम प्रोडक्ट सर इससे पहले अगर प्रोडक्ट हम डॉट प्राइस को ना पहले वो कर देंगे, इक्वल कर देंगे हाफ कर प्रोडक्ट दें। डॉट प्राइस में करके, तो append फिर कर हम लोग देंगे रिटर्न प्रोडक्ट कर देंगे। असल में हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न पता क्या करना है, यहाँ पे हमने रिटर्न क्या करना है, पहले तो ये सवाल पैदा होता है, यहाँ पे हमने रिटर्न एक नया ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। नीचे देखो ना, एल्स पे देखो, एल्स पे हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, जिसपे हमारे पास नेम भी है प्राइस भी है। तो इस पे भी हम लोगों ने क्या करना है, नेम प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। और जो प्राइस है हमारे पास वो क्या है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज द राइट वे टू डू इट, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे एक और भी आप हरकत कर सकते थे कि यार प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप प्रोडक्ट को ये करते रिटर्न ना कर और देते। आप और रिटर्न कर देते प्रोडक्ट को, ठीक है, ये जो मेथड करते हैं ना अगर आप, तो ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, ये असल अरे को भी चेंज कर देता, ठीक है, क्योंकि ये नए अरे नहीं बना रहा, ठीक है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप असल डेटे को ना खराब करें, तो इसलिए हम लोग ये चीज नहीं यूज करें, हम उसी कॉपी इसलिए बना हम लोग इसकी कॉपी बना के रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट करें, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। और जब हम लोग ये करेंगे, देखें आप, जहां पे प्राइस 30 से ऊपर थी, कहाँ कहाँ पे थी, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। तो हमारे पास एक नई अरे आ गई विद डिस्काउंटेड प्राइसेस। क्लियर है सबको ये वाली बात? जी सर। चलो, वेरी गुड। ये हमारा हो गया, कौन सा दूसरा था, ये तीसरा मेथड था? मैप मेथड। थर्ड था। नहीं, सेकंड था, सेकंड था यार, सेकंड मेथड था। हमारे पास आया थर्ड मेथड, जिसे कहते हैं रिड्यूस मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है ना, दिस वर्क्स अ लिटिल बिट डिफरेंटली देन द other two we studied before, ठीक है, than the other two, सही है। ये एक नई अरे नहीं, ये इसका फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक अरे वापस नहीं करता, ठीक है, ये एक नई अरे नहीं हमें वापस करेगा, ये हमें एक सिंगल वैल्यू भी दे सकता है, जो कि पॉसिबल है अरे हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, और ये वैल्यू बेस्ड होगी, ठीक है, ऑन द वैल्यूज इन द अरे जिसके ऊपर हम लोग आइटरेट करेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। This method does not return a new array, ठीक है, instead it can return any single value which could be an array, number or a string, ठीक है, but this will be any value that will be based on what? Based on the values in the array that we iterate over. अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास है scores 2, ये हमारे पास नई अरे है, ठीक है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने कहना है, हमारा टास्क है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 50। हमारे पास आंसर क्या आएगा, रिटर्न होगा 3, ठीक है, और ये हम लोग किससे करेंगे, रिड्यूस मेथड से करेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, रिड्यूस जो है ना, ये भी लेता है, रिड्यूस मेथड टेक्स इन अ कॉल बैक, ठीक है। दिस कॉल बैक फंक्शन टेक्स इन 2 पैरामीटर्स। नंबर 1, ये पैरामीटर क्या है जी, नंबर 1 पैरामीटर आपके पास है एक्यूमुलेटर, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास है करंट, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये हमारे पास जैसे हम लोग काउंटर बिल्ड करते हैं ना, या एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जो जो स्टोर कर रहा होता है, ये एक्यूमुलेटर वो है, सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने एक अरे क्रिएट की, scores to अरे क्रिएट की, ठीक है, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया scores to reduced, हमने कहा जी scores to dot reduce, और ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, सही है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये 2 आर्गुमेंट्स लेगा, ठीक है, एक लेगा एक्यूमुलेटर और दूसरी क्या लेगा, करंट, ठीक है। हम लोग जरा console.log करते हैं,
चेक करते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। ठीक है, अनडिफाइंड देखा, अनडिफाइंड 60, अनडिफाइंड 25, अनडिफाइंड 70, अनडिफाइंड 90, अनडिफाइंड 5 और अनडिफाइंड। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा रिड्यूस मेथड है, ये अपने एंड पे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के बाद एक और आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, जो लेता है इस अनडिफाइंड की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, it also takes in the initial value of the accumulator। हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब कहते हैं ना लेट आई इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर चीजें आप ऐड करते रहो, एक्यूमुलेटर आल्सो डज द सेम जॉब। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 0, तो ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू सेट कर देगा 0 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर फिर हम लोग कुछ ना कुछ चीजें वगैरह रन करेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर की हम लोगों ने डिफाइन कर दी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को चाहिए था कि इफ करंट इज ग्रेटर देन 50, जो करंट वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 50 है, तो क्या करो, एक्यूमुलेटर प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न करना है कि टोटल नंबर कितने हैं, इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, जो ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, हमने कहा एक्यूमुलेटर को हम लोगों ने सेट कर दिया विद 0, और अगर कोई उसको वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो क्या करे, जो ग्रेटर देन 50 है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड कर दे और हमें रिटर्न क्या करे, एक्यूमुलेटर हमें रिटर्न कर दे, क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या है, वो टोटल सम होगा उस नंबर का जितनी बार 50 से ग्रेटर देन की वैल्यू हमारी उस अरे के अंदर आई। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, क्यों भला, क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन 50, 70 इज ग्रेटर देन 50 और 90 इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे अगर मैं लिखता 10, तो यहाँ पे देखा हमारे पास 13, क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 10 डिफाइन किया ना, तो इसने एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया किस पे, 10 पे, और फिर इसने 10 के आगे ये चीजें ऐड। ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या किया, 0 के साथ। तो जस्ट टू रिवाइज, रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड लेता है 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, एक लेता है मेथड कॉल बैक फंक्शन लेता है, और एक लेता है इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक है, और रिड्यूस मेथड कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स लेता है, और पैरामीटर्स क्या है, एक एक्यूमुलेटर है और एक करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, अंदर हम लोग अपना लॉजिक पास करते हैं कि अगर करंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, एक्यूमुलेटर को ऐड कर दो और हमें रिटर्न भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू करके दो। ठीक है, अब इसकी हम लोग जरा एक और छोटी सी थोड़ी सी जरा डिफिकल्ट मिसाल देखते हैं, और वो डिफिकल्ट मिसाल क्या है, अरे विद एन ऑब्जेक्ट, अरे विद ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है 4 प्लेयर। ठीक है, एक अरे है। ठीक है, इस अरे के अंदर हमारे पास क्या है, प्लेयर, ठीक है, और हमारे पास उस बंदे का स्कोर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर 50 लिख देते हैं, और ये हमारे पास अराउंड 5 दफा आ रहा है। ठीक है, एक 50 है, एक 30 कर दो, मतलब बेसिकली सेम जो ऊपर अरे हम लोगों ने स्कोर वाली बनाई है, मैं वही लिख रहा हूँ, 100, और यहाँ पे कर दो 90। ठीक है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 और प्लेयर 5। ठीक है, अब मैंने ये निकालना है कि अगर यहाँ पे एक बंदा प्लेयर 1 है ना, ठीक है, मुझे बताओ उसका टोटल स्कोर कितना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी प्लेयर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी प्लेयर 1 है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कर लो, 5 मैचेस हुए हैं। ठीक है, आपने देखना है कि बाबर आजम का क्या स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे बाबर आजम है, ठीक है, यहाँ पे हफीज है, ठीक है, यहाँ पे भी बाबर आजम है, और यहाँ पे भी बाबर आजम है, और यहाँ पे फखर है। ठीक है, आपने पता लगाना है कि यार बाबर आजम का टोटल स्कोर पिछले 3 मैचेस के अंदर, ठीक है, कितना था। यह टोटल स्कोर्स की लिस्ट है, बाबर आजम का कितना स्कोर है। तो मैं रिड्यूस मेथड यूज करूँ।
मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट क्रिएट करूंगा स्कोर प्लेयर रिड्यूस, और मैं कहूंगा स्कोर प्लेयर डॉट रिड्यूस, और ये क्या क्या दो आर्गुमेंट क्या क्या लेगा, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, और एक क्या लेगा, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करूंगा एक्यूमुलेटर ACC और पास करूंगा उसकी करंट स्कोर कितना है, और मैं कहूंगा कि अगर मेरा जो करंट डॉट, क्योंकि करंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, करंट डॉट प्लेयर मेरा बाबर आजम है, ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर बाबर आजम का करंट के स्कोर को ऐड कर दो, और मुझे क्या रिटर्न करो, मुझे एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो फाइनल स्कोर आता है ना, ठीक है, मुझे वो रिटर्न कर दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, फाइनल स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते थे स्कोर, ठीक है। तो अगर हमारे प्लेयर की, ठीक है, एक सेकेंड, स्कोर नहीं, यहाँ पे आप बस करंट लिख दो, ठीक है। अगर हमारा करंट डॉट प्लेयर बाबर आजम है, तो बाबर आजम के फाइनल स्कोर के अंदर उसका करंट स्कोर ऐड कर दो और हमें उसका फाइनल स्कोर निकाल के दे दो। तो अब मैं जब यहाँ पे console डॉट लॉग करूंगा, हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी कि बाबर आजम का टोटल स्कोर कितना है 3 मैचेस के अंदर, 210। अब समझ आइए कि ये कैसे काम करता है रिड्यूस मेथड, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। So this is how we can use the reduce method to return a single value, and that value is basically based on the accumulator, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पास स्कोर आया हो 2020 का, ठीक है, हमारे पास पीछे 2019 का भी स्कोर पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं 2019 के स्कोर से, ताकि जब कोई नया स्कोर आए वो टोटल रन्स उसके आए बाबर आजम के। सेंस बनती है। तो इस लिहाज से हम लोग रिड्यूस मेथड यूज करते हैं, accumulator which we can edit as we iterate। ये सबको बात क्लियर है जी? मजेदार मेथड है ना? सर फॉर ईच मेथड नहीं हो सकता सेम चीज निकालने के लिए, उसमें For आप each method आप एक्यूमुलेटर अपना ही दे दें। कर सकते हो, कर सकते हो। फॉर ईच पे आप फिर- करो, ठीक है, उस पे आप प्लेयर निकालो बाबर आजम के, अगर बाबर आजम प्लेयर है तो जो स्कोर आपने ऊपर 0 डिफाइन कर दो, ठीक है, जी, और उसको आप प्लस करवाते रहो। हाँ कर सकते हो। तो फिर लेकिन जब रिड्यूस एक का मतलब लेकिन फायदा जब एक क्या है मेथड मतलब? बना हुआ है, ठीक है, तो आपने क्यों यूज करना है, जिसका उसका मकसद यही है ना कि अभी अच्छा, इस पे आप और काम भी कर सकते हो, ठीक है, इस पे आप करंट वैल्यूज भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक्यूमुलेटर डिफरेंटली भी डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर ईच यूज कर लो या रिड्यूस मेथड यूज कर लो, आइडियली रिड्यूस मेथड बना इस चीज के लिए हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ठीक, ये देखो ना, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन वन टाइम, ठीक है, और क्या लेता है इसको तुम लोग पढ़ लेना जरा जाके, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे उसने आपको सारा दिया हुआ है कि पहले लिया कॉल बैक फंक्शन जिसपे उसने ली प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, और फिर उसकी ली इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और उसके हिसाब से इसको हमें उसने रिटर्न निकाल के आंसर रिटर्न कर दिया। चलो एनीवेज, अब हम लोग जरा जाते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है जो कि बड़ा आसान सा मेथड है बल्कि, फाइंड मेथड, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट inside the array that passes a specific test in a callback function। ये क्या करता है, ये हमारे कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी और ये वो पहला एलिमेंट ढूंढ के लाएगा जो वो कंडीशन को मीट करता हो, ठीक है। फाइंड मेथड ये करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्स्ट है scores 3, ये एक नई हमारे पास स्कोर की अरे है, ठीक है,
और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमें वो जगह चाहिए कि वो इंडेक्स चाहिए जहां पे स्कोर इज ग्रेटर देन क्या है 50 है, ठीक है। तो फर्स्ट हाई स्कोर 3 डॉट फाइंड, ये लेगा स्कोर, ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, स्कोर जहां पे ग्रेटर देन 50 है। जब हम लोग इसको console डॉट लॉग करेंगे हमारे पास क्या आएगा 60 के जी। सबसे पहला हाई स्कोर जो उसका आता है वो क्या आता है 60 आता है, और उसके बाद तो उसने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। उसने हमें ये कुछ नहीं कहा कि आगे वो उसके बाद गया ही नहीं है, यहाँ पे ये रुक गया है, ठीक है। ये ऐसी है कि आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना टेस्ट देते हो, ठीक है, और आपको प्रोफेसर कहते हैं कि यार मैं आपका सिर्फ हाईएस्ट स्कोर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो आपका वो हाई स्कोर उसने कन्वर्ट, आपका एक टेस्ट के अंदर 94 आया, उसके बाद आपके 3 और टेस्ट हुए हैं, लेकिन उस सब में आपको 94 से नीचे है, लेकिन प्रोफेसर आपको क्या लेगा 94 लेगा। तो उस जगह के ऊपर आप ये यूज कर सकते हो कि आपका हाईएस्ट स्कोर ग्रेटर देन 95 किधर था, ठीक है। तो आपको सबसे पहला ये रिटर्न करके दे देगा, उसके आगे बढ़ेगा ही। सेंस बनती है, ठीक है। और अगर हमें तो उस जगह इंडेक्स चाहिए जी, तो इंडेक्स ऐड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ इंडेक्स ऐड यूज कर लेना, लेकिन एक सेकंड एक चीज देखते हैं ना, जब इस तरह की कंफ्यूजन हो, सॉरी, क्या क्या लेता है ये देखो, प्रेडिकेट लेता है, ठीक है। अच्छा, find the predicate in ascending order, ठीक है। Find calls predicates once for each element of the array in ascending order until it finds where predicate returns true, ठीक है। If such an element is found, ठीक है, find immediately returns the element value, otherwise it returns undefined, अगर वो चीज नहीं मिलती तो undefined है। Return the value of the first element in the array where predicate is true and undefined otherwise, नहीं जी, ठीक है। तो आप फिर इंडेक्स ऑफ वगैरह यूज करके तो आपको इसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली फाइंड। ये असल में फाइंड करता क्या है, अब आपके पास कुछ ऊपर सर्च बार वगैरह होती है, ठीक है, वहां पे ये यूज कर सकते हो, ठीक है, एक अरे को सर्च करने के लिए, ठीक है, फाइंड मेथड यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका है चीज ढूंढने का फ्रॉम एन अरे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये सबसे सिर्फ पहला वाला चीज ला के हमें देते हैं, ठीक है। फाइनली हमारे पास हमारा आखिरी मेथड आ गया जो कि है सॉर्ट मेथड, ठीक है। अब सॉर्ट हम लोग स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट हम लोग नंबर्स को भी कर सकते हैं, और सॉर्ट हम लोग किसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है, न्यू नेम्स, ठीक है, राहील, अहमद, डेफिनेशन, मोदी एंड, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू नेम्स डॉट सॉर्ट, और मेरे पास यहाँ पे जो console डॉट लॉग करूंगा मैं, इधर लिखूंगा न्यू नेम्स, और मेरे पास यहाँ पे सॉर्टेड अरे आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे ये फंक्शन, ये मेथड कॉल किया सॉर्ट का, और उसके बाद मैंने console लॉग डायरेक्ट कर दिया, तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये मेथड जो है डॉट सॉर्ट, ये मेथड क्या है, डिस्ट्रक्टिव। यस। तो this method does not return a new array, instead ये what कॉपी does नहीं it do, बनाता ना उसकी। ठीक, यस, ठीक है, instead it changes the original destructive, चलो इसी तरीके से हम लोग सर अगर नंबर्स को किसी भी और कर सकते, अगर जी किसी जी और वेरिएबल में अगर किसी और वेरिएबल में स्टोर करें तब भी डिस्ट्रक्टिव है। चेक कर लो, ठीक है, शायद ना हो, चेक आई करके थिंक देख एरर लेते हैं। देगा।
हम लोग ये भी लॉग कर लेते हैं। वो और हम आई लोग थिंक उसकी न्यू कॉपी बना देगा, वो भी रहेगी और ये दूसरी कॉपी भी बन जाएगी। कहते हैं जी, ये देखो सर वो ऊपर वाला भी सॉर्ट रिमूव कर दो। ये ले जी, रिमूव कर दिया, ये ले। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब समझे सर आप? ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन में होता है सर कहीं पे हमें कि हिंट मिल सकता हो ये फंक्शन डिस्ट्रक्टिव है या नहीं है? यार ये आप मतलब सबसे अच्छा पता है तरीका क्या होता है? ठीक जी है, सर। डॉट सॉर्ट लिखो गूगल के ऊपर, ठीक है, और लिखो जावास्क्रिप्ट, और अपने आप को एक हैबिट डालो कि ये चीजें पढ़ने के लिए developer.mozilla.org के अंदर ना जावास्क्रिप्ट की हर चीज मौजूद है। ठीक है, ये ठीक चेक हो करो, गया सर। ये जाके इसको जाके पढ़ो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, द सॉर्टेड अरे, Place है। नोट दैट द अरे इज सॉर्टेड इन प्लेस एंड नो कॉपी इज मेड। अब ये इन प्लेस क्या है, ये देखें, इन प्लेस एल्गोरिथम क्या करता है, ये अब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स इनपुट नोट ब्ला ब्ला, ठीक है, उसको रिफ्यूज करता है या नहीं करता, चेंज करता है या नहीं करता, या इन प्लेस जो उसके ओरिजिनल है उसको ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहां से जाके आप ये आराम से सब कुछ पढ़ सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई भी जी आपके सर। पास मेथड हो, घबराना नहीं है, आपका गूगल बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, जस्ट गूगल इट एंड गो टू दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्न फ्रॉम इट। सबसे अच्छा आपके पास जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए इन डिटेल समझने के लिए कि फंक्शंस क्या करते हैं या मेथड्स क्या करते हैं, वो ये है। ठीक है, ठीक हो गया सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम हावर करते हैं तो हमें अपने पैरामीटर्स बता रहा होता है, तो वो जब हम्म, हम हावर कर रहे होते हैं तब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ये फंक्शन डिस्ट्रक्टिव है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कहाँ भी, क्योंकि अच्छा, ये जो चीज आ रही होती है ना, ये जो चीज आ रही होती है, जी सर। ठीक है, ये असल में चीज विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन है। अगर आप किसी और आईडीई को यूज करोगे शायद ये चीज ना आए। सही सही। ठीक है, और ये देखो, ये सॉर्ट अंदर हमारे पास एक कंपेयर फंक्शन भी लेता है जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक अरे है, ठीक है, न्यू स्कोर्स, ठीक है, 10, 50, 25, 35, 70 एंड 45। अब इसको मैंने अरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, और मैं करूंगा console.log न्यू स्कोर्स, और ये देखो 10, 20, 35, 45, 5, 50, 75, इसलिए सॉर्ट से इतना नहीं की। ये 5 का क्या चक्कर है, किस क्या लगता है आप लोगों को ये 5 यहाँ पे क्यों आ रहा है? स्ट्रिंग के होने की वजह से कर रहा नहीं, ये इस वक्त कंपेयर कर रहा है विद द फर्स्ट वन। ठीक है, 1, ठीक है, 5, 2, 5, 3, 7 एंड 4, ये सिर्फ इसके पहले डिजिट को लेके सॉर्ट कर रहा है। इसको हम लोग चेक करेंगे, ये होल नंबर नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज एक्चुअली ओनली लुकिंग एट द फर्स्ट नंबर्स, नॉट टेकिंग इन द होल नंबर। ठीक है, इस पे हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब अगर हम लोगों ने रिवर्स करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रिवर्स मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे console.log न्यू स्कोर्स, और हमारे पास ये रिवर्स होके आ जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे भी मसला देख रहे हो, यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, ये 5 का। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, न्यू प्लेयर्स का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्लेयर का नेम है, लेट्स से ये, और स्कोर है जी 100। इसकी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 5। ठीक है जी, सॉरी, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, यहाँ पे लिख देता हूँ 110, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 और यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तो ये हमारे पास एक न्यू प्लेयर्स की अरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारा गोल क्या है कि वी हैव टू सॉर्ट दिस अरे बेस्ड ऑन स्कोर, ठीक है। अब हम लोगों ने जब न्यू प्लेयर डॉट सॉर्ट करते हैं वो हमें बताता है कि ये एक फंक्शन भी लेता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करता है, ठीक है, और हमें वापस नंबर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, सॉर्ट अरे सॉर्ट करके। ये असल में इसका अच्छा पीछे इसका तरीका क्या, सॉर्ट पीछे मेथड के यूज कर रहा है, ये मेथड यूज कर रहा है, ये दो आपको ए और बी को पकड़ता है, ठीक है, और उन दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है, और अगर वो चीज छोटी होती है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देता है उसके साथ। सही है, सेंस बनती है। अब बबल सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट तो नहीं है ये, लेकिन देख लेना कौन सा पीछे सॉर्ट यूज करता है, मुझे पता नहीं है 100%। अच्छा, अब हम लोग इसको करेंगे, वी विल प्रोवाइड फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट द सॉर्ट मेथड, ठीक है। ये क्या होगा, इसको कहते हैं, जैसे हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस होते हैं ना, इस तरह हमारे पास कंपेयर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, दिस फंक्शन compares our values in the array, ठीक है, and basically compares them together, ठीक है, compares our value in the array, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये a और b को पकड़ेगा, ठीक है, and will decide which will come first, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने कहा कि ये एक एरो फंक्शन लेगा, ठीक है, सॉर्ट मेथड जो है, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर ये दो वेरिएबल्स लेगा, नंबर a, ठीक है, और नंबर b, देखो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कंपेयर a एंड b को, टू consecutive elements in an array, ठीक है, कि पहले ये इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, ठीक है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेगा और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। लेट्स सी क्या करते हैं, ठीक है। इफ a डॉट, a हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू है, a डॉट स्कोर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास a डॉट स्कोर अगर बड़ा है देन b डॉट स्कोर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिटर्न करना है -1। -1 उसे ये बताएगा कि जो a जो है ना वो सॉर्टेड अरे के अंदर पहले आएगा। सेंस वाली थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। अच्छा, आई वांट b टू कम फर्स्ट बिकॉज इट हैज अ हायर स्कोर, ठीक है। हाउ डू वी डू दैट, ठीक है। हम लोग करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू। अगर आप 1 वैल्यू रिटर्न करते हो ना तो आप उसको ये बताते हो कि b इज ग्रेटर देन a। अगर 0 है तो b इज इक्वल्स टू a, ठीक है, और अगर -1 है तो a इज ग्रेटर देन b। दिस इज हाउ इट द सॉर्ट मेथड अंडरस्टैंड्स कि मैंने इसको आगे लेके जाना है, इसको मेरे पीछे लेके जाना है, ठीक है। अगर a जो a है बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। इफ सॉरी b डॉट स्कोर बड़ा है a डॉट स्कोर से तो हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1, ठीक है। जब रिटर्न 1 करेगा ना तो वी विल स्वैप इट, ठीक है, वो उसको स्वैप कर देगा, ठीक है। एल्स
क्या करेगा रिटर्न? 0, कुछ नहीं करेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे console.log करेंगे प्लेयर्स, ओहो क्या मैंने गलती कर दी? b.score a.score यहाँ पे कह रहा है 160, ओ सॉरी 162 के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, 110 पहले, 100, 60, 40 एंड 20। अब पीछे इसका मकसद क्या है? ठीक है, मकसद ये है कि अगर तो जो a इज ग्रेटर देन b, अगर तो ये ट्रू है, ठीक है, अगर a बड़ा है b से, तो हमारे पास आता है एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, और हमें ये पता चल जाता है उसको सॉर्ट मेथड को कि a पहले आएगा। ठीक है, अगर b बड़ा होता है a से, तो वो क्या करेगा? उसको कर देगा स्वैप। ठीक है, b पहले आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये दोबारा इस चीज को रिपीट करता रहेगा। क्या इसकी सेंस बनती है सबको? ये पीछे क्या हो रहा है? अब इसका एक आसान तरीका भी है। ठीक है, इसका आसान तरीका भी है लिखने का। ठीक है, लेकिन ये पीछे लॉजिक है, ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये ए और बी को जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, ये देखो, ये क्या करता है? फंक्शन लेता है, कंपेयर फंक्शन, जो कि डिटरमिन करता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ये रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू अगर पहली आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट से लेस है। ठीक है, 0 है अगर वो इक्वल है, और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है अदरवाइज। सेंस बनती है? तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आप दो नंबर्स लो a और b, ठीक है, और आप b.score माइनस a.score कर दो, ये भी हमें सॉर्टिंग करके दे देगा। क्यों बोला? कि इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, इफ ट्रू, ठीक है, b गेट अ पॉजिटिव नंबर। क्यों बोला? क्योंकि b ग्रेटर है a से, तो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, we get a positive number because b is greater than a। ठीक है, and so b will come first। if false, we get a negative number because b is less than a। ठीक है, and a will come first। if equal, nothing happens। सेंस बनती है सबको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सॉर्ट मेथड। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कंपेयर फंक्शन हम यूज करते हैं जो दो नंबर्स को कंपेयर करता है, और अगर पहला वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो पहले आता है। ठीक है, दूसरा नंबर शिफ्ट हो जाता है, फिर दोबारा उसको कंपेयर करता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको ये वापस शिफ्ट करता है और आगे दूसरे वाले को मूव करवा देता है। ये तब तक करता रहता है जब तक आपका पूरी अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। सेंस बनती है? जी। अब हमारे पास ऊपर था ये वाली अरे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें जल्दी से। कैसे करेंगे सॉल्व? न्यू स्कोर्स डॉट सॉर्ट, दो वेरिएबल्स प्रोवाइड करेंगे, num1 और num2। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे क्या? num2 माइनस num1। इधर गई, ये देखो 5, 10। अब आपके पास ये चीज ऊपर आनी चाहिए थी ना। अच्छा नहीं नहीं, नीचे कुछ नहीं हो रहा, नीचे कोई कंसोल लॉग नहीं हो रहा। ये है, ये वाली। ठीक है, 156 और 159, ये 70, 50, 45, 35, 20, 10 एंड 5। और अब देखो जब हमने रिवर्स किया है,
ठीक है, तो उसने खुद ही ऑटोमेटिक 5 10 20 20 35 45 50 और 70 हमें उसे रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे भी जब अगर आप console.log करो तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सही है। अब मुझे एक और कोई बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर करना हो तो मैं क्या करूंगा? ये तो हो गया ना डिसेंडिंग, ठीक है। अगर मैंने असेंडिंग करना मैं क्या करूंगा? A माइनस B कर देंगे। यस, वेरी गुड। आप क्या करोगे? ए माइनस बी कर दोगे। सॉरी यार, यहाँ पे आप लिखोगे ए डॉट स्कोर माइनस बी डॉट स्कोर, और आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। ठीक है, तो सॉर्ट मेरे ख्याल से हमारा सबसे टफ मेथड था, क्योंकि इस पे कंपैरिजन वाला जो चीज कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो इतना मुश्किल नहीं। अब हमारे पास आखिरी चीज है कि अब हम लोग इसको सबको इकट्ठा कैसे करके लिख सकते हैं, कि अगर हम लोगों ने एक चीज के ऊपर दो मेथड्स इकट्ठे लगाने हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं? इस चीज को कहते हैं चेनिंग अरे मेथड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जी न्यू प्रोडक्ट की लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, और उसकी प्राइस है। जल्दी से कॉपी कर लूं। ओहो, ठीक है, 5 है, 30 40 60 20 एंड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया न्यू प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने दो टास्क करने हैं। टास्क वन हमने ये करना है कि हमने फिल्टर करनी है अरे फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ग्रेटर देन 20, और दूसरा हमारा टास्क है हमने क्या करना है, हमने टेक द फिल्टर्ड अरे, हमने फिल्टर्ड अरे को पकड़ना है एंड मैप इट टू अ न्यू अरे। ठीक है, which is going to be which is going to have discounted sale prices। ठीक है, अब मेथड नंबर 1 हम लोग जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसको अगर हम यूज करते हुए कैसे करेंगे? पहले हम लोग जी एक क्रिएट करेंगे फिल्टर अरे। ठीक है, उसमें हम लोग लेंगे पहला वाला टास्क है, फिल्टर कर देंगे वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि नॉट ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, या जो ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 20 करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये हमारे पास एक अरे आ गई। अब इसी अरे के ऊपर हम लोग एक और मेथड लगाएंगे मैप का। ठीक है, जो कि हमारी प्राइसेस को क्या कर देगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, और नई अरे दे देगा हमें। तो ये जी हमारा है प्रोमोस चल रहा है हमारा सर अरे फिल्टर का नाम अरे न्यू डॉट प्रोडक्ट्स है। मैप फिल्टर डॉट, ओ प्रोडक्ट्स सॉरी, डॉट फिल्टर किया हुआ आपने यहाँ पे न्यू आई एम सो प्रोडक्ट्स। सॉरी यार, न्यू प्रोडक्ट्स चले। ठीक है, अभी भी, अच्छा अभी तो कर रहा हूँ। ठीक है, मैप। ठीक है, मैप क्या लेगा, एक नया प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, और उसे मैप करेगा और रिटर्न करेगा एक HTML टेम्पलेट, सेल प्राइस ऑफ क्या, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, इज प्रोडक्ट डॉट प्राइस डिवाइड बाय, ले जी। और अब हम लोग क्या करेंगे, console डॉट लॉग कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे सेल प्राइस सबकी आ जाएगी। सेल प्राइस ऑफ GS1 इज 15। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया उसने।
अब इसका एक इसको करने का हमारे पास आसान तरीका है। ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो जगहों पे मेमोरी ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग दो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक क्विकर मेथड यूज कर सकते हैं। वो क्या है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे न्यू प्रोमोस का, ठीक है, और कहेंगे न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंटर दबाएंगे, टैब दबाएंगे, डॉट फिल्टर प्रोडक्ट, और सेम ऊपर वाली जो हम लोगों ने की है प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 20, नीचे आएंगे, दोबारा डॉट मेथड करेंगे, मैप करेंगे क्या प्रोडक्ट, और हम लोग यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड देयर वी गो। आपके पास यहाँ पे जब आप console.log करोगे तो पकड़ते हैं यहाँ से, आपके पास सेम आंसर आएगा। असल में ये क्या किया आपने, यहाँ पे आपने डॉट फिल्टर और डॉट मैप कर दिए, ठीक है। हमने इसको बेहतर तरीके से किस लिखते हैं, ठीक है, हम इसको बेहतर तरीके से लिखते हैं कि हम यहाँ पे डॉट पे एंटर दबा के टैब दबा देते हैं और यहाँ पे एंटर दबा देते हैं बस, और ये हमारा एक तरीका होता है लिखने का। क्लियर है सबको? और ये ऑफिशियली हमारे जो 5 अरे मेथड्स की हमने बात की थी वो हमारे ऑफिशियली वी आर डन विद देम, ठीक है। ये मेथड्स जो है ये हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाएंगे, या अगला जो हमारा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी वगैरह हुई है, ठीक है, तो कल भी हमारी जावास्क्रिप्ट की लेक्चर ही होगा। तो आई थिंक ये जो मेथड्स हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। जैसे जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, आप अपने आप को देखेंगे ये मेथड ज्यादा सारे यूज करते हुए, ठीक है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। बाकी आई थिंक वी आर गुड टू गो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।